नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑफिसर्स एकेडमी पे। देखिए, आप सब जितना इंतजार कर रहे थे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का, आखिरकार ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है और बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। साथियों, एक बात याद रखिएगा, अपने संस्थानों में भरोसा रखिए। मैं बार बार कहता था कि संवैधानिक संस्थानों में भरोसा रखिए। आपको इस बात को समझना होगा कि भारत में और बिहार में कानून का राज है, संविधान का शासन चलता है यहाँ पर। और वैसी परिस्थिति के अंदर में जिस बात का मुझे भरोसा था, जिस बात का मुझे इंतजार था, आखिरकार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक ये बीपीएससी ने परीक्षा रद्द कर दी और जल्दी नई तारीखों का ऐलान होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की शिक्षक बहाली परीक्षा के बारे में, जिसे रद्द किया गया है, बीपीएससी ने इसे रद्द किया है। दोनों ही पालियों की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 15 मार्च को ये बहाली परीक्षा हुई थी, जिसे रद्द किया गया है और जल्द ही नई तारीखों का ऐलान होगा। परीक्षा का पेपर लीक हो गया था इस वजह से। और रजिश मास्टर फोन लाइन पर है ज्यादा जानकारी के साथ। रजिश, जानकारी दें। बिल्कुल देखिए, लगातार अभ्यर्थी मांग भी कर रहे थे और जिस प्रकार से आर्थिक अपराध इकाई ने काफी साक्ष्य जो है उपलब्ध कराया था बीपीएससी को, ऐसे बीपीएससी के चेयरमैन और सचिव ने बड़ा फैसला ले लिया है। और जो अभ्यर्थी है जो मांग कर रहे थे उसके मुताबिक 15 मार्च को आयोजित हुई दोनों पाली की परीक्षा को बीपीएससी ने रद्द कर दिया है। कुल मिलाकर यह कहे कि बड़ा डिसीजन है बीपीएससी का, क्योंकि कल राज्य स्तरीय आंदोलन होने की चेतावनी दी गई थी और कल राज्य भर के जो अभ्यर्थी है अभी तक पटना पहुंचने लगे थे। और बता दें आपको कि उससे पहले बीपीएससी ने बड़ा फैसला लिया है प्रश्न पत्र लीक मामले में, जिस प्रकार से आर्थिक अपराध इकाई से रिमाइंडर की मांग की गई थी, यानी रिमाइंडर देकर साक्ष्य की मांग की गई थी। ऐसे में आर्थिक अपराध लगातार एक्शन ले रहा था। वैशाली से जो गिरफ्तारी हुई है उसके साथ साथ जो पत्राचार किए गए थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए कई उपकरण जो है बरामद किए गए। उसके साथ साथ जो आर्थिक अपराध इकाई के रडार पर है बीपीएससी के कर्मचारी और उसके साथ साथ कई जिले के अधिकारी भी थे। ऐसे में 300 से ज्यादा गिरफ्तारी के बाद बीपीएससी को आखिरकार ये फैसला लेना पड़ा है और दोनों पाली की परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। और जो नई तिथि है उसकी घोषणा बाद में होगी। हालांकि ये माना जा रहा है कि अब बीपीएससी जांच में सहयोग करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से आर्थिक अपराध इकाई शुरू से ही कह रहा है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है और परीक्षा से पूर्व जो सॉल्वर गैंग है वो पटना से लेकर हजारीबाग तक जाल बिछा दिए थे, जिसके बाद हजारीबाग और पटना की पुलिस ने यानी साइबर सेल ने गिरफ्तारी की दबिश बढ़ाई और लगातार जांच जारी है। ऐसे में जो भी शिक्षा माफिया है, जो बड़ी मछली है, वहां तक पहुंचने के लिए बीपीएससी का सहयोग लिया जाएगा। इसको लेकर बीपीएससी ने खुद बड़ा एक्शन लिया है और दोनों पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया है। बिल्कुल रजनीश, और साक्ष्य बीपीएससी की तरफ से मांगे गए थे, ऐसे कौन से साक्ष्य? हालांकि ये जरूर कहा जा रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और ये सारी चीजों का इसमें प्रयोग किया गया था। तो क्या जो क्राइम ब्रांच थी, क्या उन्होंने जो साक्ष्य उपलब्ध कराए थे, बीपीएससी कैसे आखिर इतनी आसानी से माना कि नहीं इस परीक्षा को रद्द होना चाहिए अगली तारीख जब भी हो? देखिए, आर्थिक अपराध इकाई का कहना है कि परीक्षा शुरू होने से पहले जो संगठित गिरोह है, जो सॉल्वर गैंग है, उसके पास प्रश्न पत्र पहुंच चुका था और जिसकी पुष्टि आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी के बाद कर दी, गिरफ्तारी के बाद कर दी। यानी जो सॉल्वर गैंग के सदस्य है, जिसमें अभ्यर्थी भी शामिल है और गिरोह के सरगना भी है, उनकी जब गिरफ्तारी हुई है उन्होंने एक तरह से समझिए कि एविडेंस भी दिया है और उसके साथ साथ कॉन्फ्रेंस भी किया है पुलिस के पूछताछ में। तो अब बीपीएससी के पास फिलहाल कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि कल राज्य स्तरीय आंदोलन होना है और उसके साथ साथ जो अभ्यर्थी है वो पटना की तरफ कूच करने लगे। बीपीएससी ने बड़ा एक्शन लिया, दोनों पाली की परीक्षा जो है फिलहाल रद्द कर दी गई है और अभी बीपीएससी ने इसकी सूचना दे दी है और पत्राचार करके आर्थिक अपराध इकाई को भी जानकारी दे दी है। जी, कितनी जल्दी परीक्षा हो सकती है? कोई संभावना होली के बाद इसकी तारीख हो सकती है? कितने दिन का वक्त लगेगा पूरे पैकेज को तैयार करने में? देखिए, ये जरूर है कि जो टारगेट रखा गया था, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और जो विज्ञापन जारी करने का टारगेट था वो मार्च महीने था और परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई थी। लेकिन अब जो कैलेंडर है जो अचानक बदला गया था उसमें बदलाव हो सकता है और होली से पहले परीक्षा फिलहाल संभव नहीं दिख रही है। इसको लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई जाएगी कहा जा रहा है और बैठक के बाद माना जा रहा है कि होली के बाद ही परीक्षा संभव है, क्योंकि आगे 9, 10 और 11, 12 के जो अभ्यर्थी हैं इंतजार में है, उनकी परीक्षा की तारीख भी बढ़ सकती है। तो बीपीएससी अब इसके बाद एक बैठक करेगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारियों के लिए, बात के लिए। और खबरें लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, शिक्षक बहाली परीक्षा रद्द हो गई है। ये बड़ी खबर है। 15 मार्च को परीक्षा हुई थी और दोनों ही पालियों की परीक्षा रद्द कर दी गई है और बीपीएससी ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया। जल्द ही नई तारीखों का ऐलान होगा। परीक्षा के पेपर लीक हुआ था और ईओयू ने रिमाइंडर के बाद भी बीपीएससी को साक्ष्य देने से इनकार किया और ईओयू ने कहा कि अनुसंधान के दौरान किसी प्रकार की जो सूचना है वो साझा नहीं की जा सकती। तो इस वक्त जो ये आप खबर देख रहे हैं उसमें 15 मार्च को बहाली की परीक्षा हुई थी, इसे रद्द कर दिया गया है और दोनों ही पालियों की परीक्षा रद्द कर दी गई। बीपीएससी ने ये एक गंभीर और बड़ा फैसला लिया है और बीपीएससी ने परीक्षा रद्द कर दी है। आगे कब परीक्षा होगी इसके बारे में अभी कोई सूचना नहीं है कि कब परीक्षा होगी, लेकिन मान के चलिए कि इसके बाद होली के बाद कुछ हो सकता है, बैठक होगी, उसके बाद कोई फैसला आ सकता है। तो 15 मार्च को जो बहाली परीक्षा हुई थी उसे रद्द कर दिया गया। एक बड़ा फैसला बीपीएससी ने लिया और किसी प्रकार की सूचना साझा नहीं की जा सकती, ये कहा गया। उसके बाद आयोग ने पहली रिपोर्ट के आधार पर ही इस परीक्षा को रद्द कर दिया है। तो आप जानते हैं कि कैसे 15 मार्च को जो परीक्षा हुई उसका पेपर लीक हुआ, तो पेपर 14 मार्च को ही लीक हो गया था। 13 मार्च को ही ईओयू को इसकी गड़बड़ी की सूचना मिली थी और प्रश्न पत्र पेन ड्राइव में मिला। 14 मार्च को ही उपलब्ध करा दिया गया था। संगठित गिरोह ने उत्तर याद करने के लिए इसे उपलब्ध कराया था और प्रति अभ्यर्थी 10 लाख रुपए की यहाँ पर डील तय की गई थी। इसके लिखित साक्ष्य भी ईओयू के पास उपलब्ध है और जानकारी के बाद बिहार ईओयू हजारीबाग पुलिस ने दबिश दी। हजारीबाग से 5 मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिए गए। हजारीबाग के होटल में परीक्षार्थियों को ठहराया गया था। 10
प्रश्न पत्र देकर ये गैंग उसे सॉल्व करवा रहा था। झारखंड से गिरफ्तार 313 अभ्यर्थियों को पटना लाया गया। बसों में भर कर लाए गए थे शिक्षक अभ्यर्थी और गिरफ्तार अभ्यर्थियों को सिविल कोर्ट में पेश किया गया। विशेष अदालत में सभी की पेशी करवाई गई और पेशी के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 15 मार्च को यह परीक्षा हुई और बीपीएससी ने समीक्षा बैठक की और बीपीएससी ने ईओयू से पेपर लीक के ठोस सबूत मांगे कि आप हमें साक्ष्य उपलब्ध कराएं। इधर बीपीएससी ने ईओयू से ठोस सबूत मांगे और मास्टरमाइंड का इधर ईओयू ने खुलासा कर दिया। 48 पन्नों की एफआईआर दर्ज कराई गई और विशाल कुमार चौरसिया एक नाम सामने आया। कोडिंग से पहले ही पेपर लीक की बात सामने आई और लीक पेपर पर बार कोड नहीं था, तो ये चीजें सामने आ रही है। यानी कि प्रेस में छपने से पहले ही पेपर आउट हो गया। कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से ये पेपर लीक हुआ। इस स्क्रीन पर रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, पेपर लीक हुआ, साक्ष्य मांगे गए, साक्ष्य उपलब्ध कराने वाली बात चल ही रही थी, तब तक ये खबर आपने ब्रेक कर दी कि भाई यहाँ तो परीक्षा ही रद्द हो गई है। जरा बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल, एक सिंडिकेट काम कर रहा था विवेक, और आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट जो है, पहली और दूसरी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को पहले बीपीएससी ने नहीं माना। हालांकि जब रिमाइंडर भेजा गया आर्थिक अपराध इकाई को बीपीएससी के द्वारा, जब रिमाइंडर के जवाब में आर्थिक अपराध इकाई ने यह कहा कि अनुसंधान के दौरान अब हम किसी प्रकार की जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं, अनुसंधान जो है प्रभावित हो सकता है। ऐसे में बीपीएससी को आखिरकार फैसला लेना पड़ गया और जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं यही चाह रहे थे, क्योंकि 4.25 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे 6 to 8 में और 1 to 5 में, यानी पहली और दूसरी पाली, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहा था। जो मास्टरमाइंड की चर्चा हो रही है, विशाल चौरसिया, ये काफी पुराना और माहिर खिलाड़ी रहा है प्रश्न पत्र लीक कराने में। इससे पहले कई ऐसे आयोग हैं जहां पर इसकी तलाश हो रही थी और गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बता दें आपको कि हाजीपुर, हजारीबाग, बनारस, देवघर समेत कई ऐसे जगह है जहां पर जो एक तरह से दबिश बढ़ाई गई थी और वहां से क्लू मिला था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ साथ जो प्रिंटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, और 500 से ज्यादा अभ्यर्थियों को रटाने का काम किया जा रहा था प्रोजेक्टर पर। और उसी दौरान हजारीबाग पुलिस ने आर्थिक अपराध इकाई के साइबर सेल के सहयोग से गिरफ्तारी की थी और उसी आधार पर 2:30 बजे दोपहर में 15 मार्च को परीक्षा के दिन आर्थिक अपराध इकाई ने बीपीएससी को पहली रिपोर्ट दी थी। उस वक्त दूसरी पाली की परीक्षा चल रही थी और बीपीएससी इसी बात को मानने को तैयार नहीं था, लेकिन कल जाकर बीपीएससी के चेयरमैन और सचिव ने एक तरह से बैठक की थी और आज फिर बैठक हुई है, जिसमें यह पता चला कि किसी भी जो सबूत है उस पर बारकोड नहीं है। यानी जो उत्तर और प्रश्न पत्र है जो रटाए जा रहे थे, जो एविडेंस है जो हूबहू मिल गया है, उसमें बारकोड नहीं है। यानी प्रिंटिंग प्रेस में जाने से पहले ही जो प्रश्न पत्र है वो एक तरह से कच्ची कॉपी उसका जो है वायरल हो गया था, जिसके बाद आयोग जो है अब हर हाल में जो तथ्य मांग रहा था, ठोस सबूत मांग रहा था, उसको अब परीक्षा रद्द करना पड़ा है। और निश्चित रूप से जो लाखों अभ्यर्थी है, 4.25 लाख, उनके लिए राहत की बात है कि अब दोबारा परीक्षा होगी। उम्मीद यही है कि चुनौतियां तो बड़ी आयोग की, लेकिन अब जो परीक्षा होगी, कहते हैं कि दूध का जला जो है छाछ में फूंक फूंक कर पीता है। तो बीपीएससी इतिहास क्या रहा है, किसी से अछूता नहीं है। हालांकि पिछले 2 साल में बीपीएससी ने अपने इतिहास को जरूर बदला था, लेकिन उस इतिहास को फिर से जो वर्तमान था उससे कहीं ना कहीं अब भविष्य में जो है एक तरह से सिनेमारी की गई है और उसके बाद अब भविष्य में चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। आपने कहा कि दूध का चला छाछ में फूंक कर पीता है, लेकिन इस वक्त जो लोग छाछ फूंक कर पी रहे होंगे, उन्होंने आपकी इस ब्रेक करने वाली खबर को भी सुनते हुए अपने छाछ को टेबल पर रख दिया होगा। हमें जरा बताइए, एक चिंता बढ़ जाती है, बीपीएससी की चिंता इस बात को लेकर के है कि वो एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, एक बड़े पैमाने पर फिर से तैयारी होगी और कहीं कोई चूक ना हो, ये चुनौती होगी। दूसरी बात यह है कि एग्जाम कब होंगे। इससे पहले जब आपकी हमारी चर्चा 3:30 बजे करीब चल रही थी, तो उसमें आपने कहा कि होली के बाद, लेकिन परीक्षा ऐसे नहीं होगी, बैठक होगी और बैठक के बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा और उस दौरान कई और भी परीक्षाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में कितना खिंच सकता है, अपने अनुभव से तो हमें इतना बता सकते हैं, कितना खींचेगा ये? लोकसभा चुनाव है और सरकार चाह रही थी कि बड़े पैमाने पर जो आचार संहिता लगने से पहले हम बहाली का पिटारा खोल दें, और यही वजह है कि पाठक ने अगस्त वाली परीक्षा को मार्च में कर दिया कि बीपीएससी को जैसे ही रिक्तियां मिलेंगी बहाली निकाली जाएगी और परीक्षा हो जाएगी। परीक्षा ली भी गई, लेकिन प्रश्न पत्र लीक हो गया। ऐसे में अब फिर से जो विज्ञापन है एक तरह से रद्द नहीं होगा, लेकिन उसके बदले अब नई परीक्षा की तिथि घोषित होगी। हालांकि होली से पहले अब किसी भी हालत में बीपीएससी तैयार नहीं है परीक्षा लेने के लिए। जो खबर आ रही है सूत्रों से कि बीपीएससी के लिए पहले बड़ी चुनौती है कि सिंधमारी ना हो, जो सिस्टम है। दोस्तों के साथ शेयर करें एवं ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।